What is Grand Slam? A Grand Slam refers to the four most prestigious tennis tournament in the world. Grand Slam टेनिस के चार prestigious tournaments को कहा जाता है and they are played on different surfaces and at different times of the year. और इन चार टूर्नामेंट्स को different surfaces और different times में खेला जाता है पूरे एक साल में. हाल ही में ग्रैंड स्लैम ख़त्म हुआ है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हैं. तो चलिए जानते हैं उन चार प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट के बारे में. तो सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है. इसे साल के शुरुआत यानी कि जनवरी में हर साल कंडक्ट किया जाता है और इसे हार्ड सरफेस में खेला जाता है. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से महीने में खेला जा सकता है या ग्रैंड स्लैम का सबसे पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है. और दूसरे नंबर में जो टूर्नामेंट खेला जाता है वो है फ्रेंच ओपन, जिसे रोलैंड ग्रॉस भी कहते हैं, और इसे खेला जाता है फ्रांस के शहर पेरिस में. ये मई से जून के बीच में होता है और इसे क्ले सरफेस में खेला जाता है. तीसरे में है विमिल्टन. इसे खेला जाता है यूके लंदन में. इसे ग्रास कोर्ट में खेला जाता है और इसे कंडक्ट किया जाता है जून और जुलाई में. तो आपको इन टूर्नामेंट्स को सीरियल वाइज भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार सीरियल वाइज भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सीरियल वाइज ग्रैंड स्लैम में कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं. तो ग्रैंड स्लैम में जो आखिरी टूर्नामेंट खेला जाता है वो है यूएस ओपन. ये होता है न्यूयॉर्क यूएसए में. ये भी हार्ड सरफेस में खेला जाता है और ये टूर्नामेंट अगस्त से लेकर सितंबर तक चलता है. तो ये थे वो चार टूर्नामेंट्स जो कि ग्रैंड स्लैम में खेले जाते हैं. इन चारों टूर्नामेंट्स को सीरियल वाइज भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इनको याद रखना है. और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी आपको याद रखनी चाहिए, जो कि है कि अगर कोई प्लेयर इन चार टूर्नामेंट्स को सेम कैलेंडर ईयर में जीतता है तो उसे कैलेंडर ग्रैंड स्लैम कहते हैं. यानी कि उसने एक ही साल में सारे ग्रैंड स्लैम में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उन्हें जीता है, तो उसे कैलेंडर ग्रैंड स्लैम कहते हैं. और आखिरी पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा वो है, अगर किसी प्लेयर ने इन चार टूर्नामेंट्स के साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है तो उसे गोल्डन स्लैम कहते हैं. यानी कि इन चार टूर्नामेंट्स को तो उसने जीता ही, प्लस उसने ओलंपिक में एक गोल्ड भी जीता. तो और एक फैक्ट जो आपको याद होना चाहिए कि डॉन बज पहले प्लेयर थे जिन्होंने कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीता था 1938 में. यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, या तो नाम बताओ या कि कौन से साल में इस प्लेयर ने ये जीता था. और पहला इंडियन प्लेयर कौन था जिसने ग्रैंड स्लैम जीता था, तो आंसर होगा महेश भूपति. ये फैक्ट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, यहाँ से फुल चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आने के. तो चलिए इस साल के विनर्स कौन कौन हैं देखते हैं. तो पहले है जेनिक सिनर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, जो कि इटली से है. फिर फ्रेंच ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन से है. फिर दोबारा जेनिक सिनर ने विमिल्टन भी जीता इस साल. फिर आखिर में यूएस ओपन जीता कार्लोस अल्कराज ने. तो इसे याद रखना काफ़ी इजी है. तो ट्रिक भी आप याद रख सकते हो, SC. जैसे कि S से हो गया सिनर, फिर C से हो गया कार्लोस, फिर S से सिनर, फिर C से कार्लोस. लेकिन आपको इन टूर्नामेंट्स को सीरियल वाइज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से 100% एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही. तो चलिए आगे बढ़ते हैं वुमेन टाइटल्स की तरफ, जो इस साल के विनर्स हैं. ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली प्लेयर है मैडिसन कीज, जो कि यूएसए से हैं. और फ्रेंच ओपन जीतने वाली प्लेयर का नाम है कोको गॉफ, ये भी यूएसए से हैं. विमिल्टन जीता है ईगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड से हैं. और आखिर में यूएस ओपन जीता है साबालेंका ने, जो कि बेलारूस से हैं. तो इसे याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग नाम है. तो अगर आप इसे 4-5 बार रिपीट करोगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा. तो आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो चलिए देखते हैं अब किन किन प्लेयर्स ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं. तो सबसे पहले आते हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 24 बार ये टाइटल जीता है. दूसरे पे है राफेल नडाल, जिन्होंने 22 बार ये टाइटल जीता है. और तीसरे पे है रॉजर फेडरल, जिन्होंने 20 बार ये टाइटल जीता है. और वुमेन्स में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने वाले प्लेयर्स हैं मार्गरेट कोर्ट, जिन्होंने 24 बार ये टाइटल जीता है. दूसरे नंबर पे है यूएसए की
सीरीना विलियम्स जिन्होंने 23 बार ये टाइटल जीता है, और तीसरे पे हैं स्टेफी ग्राफ जिन्होंने 22 बार ये टाइटल जीता है। तो आपको ये लिस्ट याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि किंग ऑफ क्ले कौन है तो आपको राफेल नडाल आंसर देना होगा, जिन्होंने 14 बार फ्रेंच ओपन टाइटल अपने नाम किया है 2005 से 2022 तक के बीच में। और फिर आपको अगर पूछे कि किंग ऑफ ग्रास कौन है तो आपको रॉजर फेडरल आंसर देना होगा, जिन्होंने 8 बार विंबलडन टाइटल अपने नाम किया है, और यह रिकॉर्ड है मेंस टेनिस में। और आखिर में अगर आपसे पूछे कि किंग ऑफ हार्ड कोर्ट अगर पूछे तो आपसे, तो आपको आंसर देना होगा नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल अपने नाम किया है और मल्टीपल टाइम्स उन्होंने यूएस ओपन भी जीता है। तो मैंने 10 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द किंग ऑफ क्ले इन टेनिस? आंसर होगा राफेल नडाल। 2 नंबर क्वेश्चन है, विच प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल टाइटल्स? नोवाक जोकोविच, इन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं। 3rd नंबर में क्वेश्चन है, हु इज द स्विस मेस्ट्रो इन टेनिस? आंसर होगा रॉजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड से हैं। 4था क्वेश्चन है, हु इज द क्वीन ऑफ द कोर्ट इन द वुमेन्स टेनिस? आंसर होगा सेरेना विलियम्स, जो कि है यूएसए से। आपको कंट्री का नाम भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताओ कि ये प्लेयर कौन सा कंट्री से है। 5th क्वेश्चन है, हु ओन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल टाइटल? आंसर होगा जेनिक सिनर, जो कि इटली से है। 6th क्वेश्चन है, विच वुमेन वोन द फ्रेंच ओपन 2025 वुमेन्स सिंगल टाइटल? आंसर होगा कोको गॉफ। 7th क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड पिस्टल पीटर? आंसर होगा पीटर सैम्परस, और ये भी प्लेयर यूएसए से बिलोंग करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच प्लेयर इज द किंग ऑफ हार्ड कोर्ट्स विद अ रिकॉर्ड ऑफ 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल्स? आंसर होगा नोवाक जोकोविच, और ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 9th क्वेश्चन, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट ग्रैंड स्लैम वुमेन्स सिंगल टाइटल्स? आंसर होगा मार्गरेट कोर्ट, जो कि है ऑस्ट्रेलिया से। इन्होंने 24 बार ग्रैंड स्लैम टाइटल्स वुमेन्स कैटेगरी में जीता है। और लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द यूएस ओपन 2025 मेंस सिंगल फाइनल? आंसर होगा कार्लोस अल्कराज, जो कि है स्पेन से। तो आई होप आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो आपको गारंटी है कि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।